आपका सवाल बेसिकली ये था ना कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या उससे और फिर कैसे इसका हल क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऐसे मुल्क जंग करते हैं तो फायदा होता है उन मुल्कों को जो अपना वेपन बेचते हैं, और नुकसान होता है उन मुल्कों को जो लड़ रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस के फायदा होगा, अमेरिका को फायदा होगा, कोई वेस्ट को फायदा होगा, चीन को फायदा होगा, अगर वो कनेक्टेड ना हो स्ट्रेटजिकली जो हम बात ये कर रहे हैं। और फिर ये कि नुकसान हमें होगा, हिंदुस्तान को होगा, पाकिस्तान को होगा। अब इसका तरीकाकार आगे बढ़ने का मेरी नज़र में ये है कि देखें, ये कि एक बात तो पक्की है, वो जैसे शायर ने कहा था कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। इफ़ यू डू नॉट टॉक, तो हाउ हाउ कैन यू से एनीथिंग टू ईच अदर। कि अगर मैं चाहे मैंने गुस्से का इजहार करना हो स्वामी साहब से, बट आई हैव टू टॉक टू हिम, और मैं उसका इजहार करूंगा, फिर ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होगा जैसे भी होगा। तो जब हम बात नहीं करते और बात करने की शराइत हमने रखी हुई है, जो कि हो सकता है दुरुस्त हो, चूंकि आज हमने स्पेसिफिक उसमें नहीं जाना कि, लेकिन हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब पाकिस्तान कहता है कि ये काम आप कर ले तो हम बात करते हैं, और वो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है जो पाकिस्तान डिमांड करता है, और इंडिया भी डिमांड करता है कि आप ये काम कर ले तो हम बात करते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम एक दूसरे को एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक है, जिस इलाके में हम कहते हैं जुल्म सितम बंद करें, वो बात कर सकते हैं। जो वो ये कहते हैं कि आप टेररिज्म को रोकें, तो हम उसके उनको गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ताकि पॉलिटिकल ईज हो जरा माहौल में। जब तक टेंशन रहेगी माहौल में, ये कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अब हमने देख लिया है कि जैसे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर थोड़ा चेंजेस आ रही हैं, तो एक टेंशन ऊपर बड़े लेवल पर है, और बहुत ही मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा, हक में होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हक में कि वो इन बड़ों की लड़ाई में ना पड़े। मतलब ये है कि अगर अमेरिका, चीन, रूस आपस में किसी भी बात पे लड़ रहे हैं, और हम किसी का ऐसा हरीफ बन जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए कि वो हमें मजबूर करे कि भी चूंकि हमारी लड़ाई है बी के साथ, और आप भी बी के साथ लड़ाई करें, या आप हमारा साथ दें, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपने नोट किया होगा, खासकर हिंदुस्तान की लीडरशिप को, ये मैं कहता हूँ हमेशा उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वो रखा है, उनको ये एडवांटेज भी जाता है, और मैं करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने थ्रू आउट कोल्ड वॉर में भी आपने देखा होगा कि अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा है इस मामले से। वो कि थोड़ा सा झुकाव था उनका यूएसएसआर की तरफ, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं खुबे कि बिल्कुल ही उनके हर काम। अभी भी ऐसे है कि आपने देखा, बावजूद इसके कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को खड़ा किया हुआ है चीन के खिलाफ, या कम से कम उनको सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना, लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड है इंडिया की, जो अपने बातचीत करते हैं, जो छोटी सी स्कर्मिश हुई है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो दे दे आर नॉट टोइंग दी लाइन ऑफ सुपर पावर। हमें हमें भी किसी हद तक काफी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वो दोनों पावर्स हमसे नाराज हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा छोटा मुल्क है। वो समझते हैं कि जब हम इनको हुक्म दें तो इनको फौरी तौर पे हमारा हुक्म मानना चाहिए। तो चूंकि इस वक्त हुक्म हम नहीं मान रहे, तो इसलिए हम अंडर प्रेशर भी हैं। और तो ये इस किस्म के पुल सरात के ऊपर चलना, ऐसा बैलेंस क्रिएट करना जिसमें हम अपना इंटरेस्ट देखें, अपने लोगों का इंटरेस्ट देखें, आपस में बातचीत करें, अपना ये शो करें दुनिया को कि इतनी हमारे अंदर अक्ल है कि हम अपने मसले हल कर सकते हैं। क्योंकि ये 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है जो इस रीजन में रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा है जो यहाँ पर रह रहा है। और अगर हम और ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, आप देखें कि हमारे लोग, हमारे खित्ते के लोग जाके लीड कर रहे हैं, कहीं के वजीर आजम बने हुए हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी के एक्सपर्ट, हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर एन इंटेलिजेंट रेस। तो इंटेलिजेंट रेस का जो लिटमस टेस्ट होता है वो ये होता है कि क्या वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं। एनी रेस, एनी इंडिविजुअल दैट कैनॉट रिजॉल्व हिज और देयर प्रॉब्लम्स, उनकी इंटेलिजेंस को क्या करना। तो हमें चाहिए कि आपस में बातचीत करें, तालीम को बढ़ाएं, अपने मसले हल के जो बेयर मिनिमम टॉक करने की कंडीशंस हैं वो भी मान लें, हम भी मान लें, इसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से तो चल सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ही दूर दूर बैठे रहे और लोगों की बातों में आते रहे, हमें वो फलाना मुल्क बताता रहे कि ये देखो ये तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और इधर से आती रहे बीबीसी कभी बताए, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका बताए कि वो ये हो रहा है और ये हो रहा है,
तो फिर तो वही ऐसे ही चलता रहेगा, अल्लाह ना करे कि ऐसे हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि इतने अवेयर लोग मौजूद हैं दोनों मुल्कों में, और वो उनके पॉलिटी में भी हैं, और वो उनकी मिलिट्री में भी हैं, वो उनकी इकॉनमी में भी हैं, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और हर जगह कम्युनिटी थिंकर्स मौजूद हैं। उनको पता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग जो है नहायत ख़तरनाक हो सकती है, ना सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि वो कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट नहीं उसका होता। फिर दूसरी बात ये है कि हमने देख भी लिया कि जंगें जो है वो क्या हासिल करती है। तो ठीक है, हम अपनी अपनी फौजों को रखें, अलर्ट रखें, कायम रखें, एक डिटरेंस का रखें, लेकिन उसके बाद डिटरेंस जब कायम हो जाती है तो उसके बाद बातचीत ही करनी होती है, और बातचीत के लिए माहौल बनाना होता है। तो बस ये मेरा ख्याल है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते के सही लोगों के पास ही आ जाए। वो जो कह रहे हैं परवीन साहब, सही कह रहे हैं कि अगर दोनों साइडों की या किसी एक साइड की पॉलिटिकल हेड या पॉलिटिकल पार्टी ये समझे कि दूसरे की दुश्मनी में हम वोट ज्यादा ले सकते हैं अपने लोगों के, तो इसका ये मतलब है वहाँ पर ख्वानदगी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर इल्म का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन की तरफ हमें भी तवज्जो देनी चाहिए, इंडिया को भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जब हम सोचेंगे समझेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो शायद इसमें फ़ायदा होगा आगे बढ़ने का। बिल्कुल ठीक। देखिए ये अभी क्या हो रहा है कि पहले लेट्स सी द बिग पिक्चर बिफोर आई आंसर दीज क्वेश्चंस, कि क्या हो रहा है कि हम किसी नई कोल्ड वॉर में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि दो बड़े मुल्क हैं जो compete कर रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड फ्रेगमेंट हो गई है, हिस्सों में बदल गई है, एक हिस्सा वहां जा रहा है, एक हिस्सा यहाँ। इशू टेक्नोलॉजी का है जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर प्रॉस्पेरिटी होगी, इसका मतलब दो अलग टेक्निकल स्ट्रीम्स बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ अगले 5 6 7 10 साल में होने वाला है। उसमें क्या होता है कि आपको तय करना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान के पास CPEC है, तो वो तय करना है कि क्योंकि और कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं आफ्टर दिस पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, बन रहे हैं, बहुत पैसा वहां लग रहा है, लैंड कॉरिडोर। तो हम वहां कहाँ आते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टनरशिप तो चाइना के साथ है, अब वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, हो जानी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए है, लंबा वो है, तो उसको तो ये कहना कि हम उनकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे या पड़ेंगे, लड़ाई तो वो भी नहीं कर रहे हैं। जहां तक चीन का ताल्लुक है, ये पहली बार है, ये हम पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में देखेंगे, जहां वो एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं और बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ BRI, विच इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। वो क्या कह रहे हैं, BRI जो है दैट इज अबाउट कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये है उनका। सो इट इज नॉट अबाउट मिलिट्री पावर जो कि अमेरिकन कह रहे हैं। पर ये है कि अगर हमको 5G चाहिए, तो मतलब हम जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डिजिटल चाहिए, तो हमें किसी एक जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जो एक बड़ी ताकत है जो कि स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो हमको उनके साथ चलना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द होल थिंग। तो वी हैव टू डिसाइड कि हम यहाँ पर आएंगे कि वहाँ आएंगे, क्योंकि हमारी 5G कहाँ से आएगी, हमारे डेटा सेंटर्स कहाँ से आएंगे, वो अमेरिका लाएगा, ये लाएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट है वो वहाँ से आएगा, ये वहाँ से आएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको तय करनी पड़ेंगी। जब हम ये चीज़ें तय करते हैं, उसके साथ साथ हर मुल्क की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अजरबैजान आर्मीनिया है, अब इनकी दोनों की बहुत पुरानी जो है लड़ाई चल रही है, पर अब दोनों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है SCO की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 साल के बाद चाइना की हेल्प से वो दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि आज तक नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्या है कि इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी है। ये एक बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो इसके अंदर चीन भी सोचेगा ज़्यादा पाकिस्तान से,
क्योंकि चाइना के लिए एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अगर बार बार इंडिया कहेगा कि साहब हम नहीं आपके साथ चलने को तैयार है, हम दूसरे के लोगों के साथ चलने को तैयार है, तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो उसमें फिर पाकिस्तान भी आ जाता है विली नीली। तो ये पहली बात हो गई। तो ये नहीं कि हम लड़ाई करना चाहते हैं, बट जिस तरफ दुनिया जा रही है तो आपको कॉमन प्रॉस्पेरिटी के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। पहली बात है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज इंडिविजिबल। दूसरी बात, अब डिटरेंस तो ऐसा है ना कि आप कौन तय करेगा डिटरेंस। हिंदुस्तान का जो था सोच थी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारी डिटरेंस है, ये सोच थी। पर हुआ क्या, हुआ ये कि अप्रैल 2020 में चीनी आ गए, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, और हमारी आगे जमीन पे बैठ गए। इसका मतलब उनको दे डिसरिगार्डेड आवर डिटरेंस कंप्लीटली, न्यूक्लियर डिटरेंस किया ना उन्होंने, पूरा डिसरिगार्ड, आके बैठ गए वो। सो डिटरेंस इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ शायद हमें ये भी सोचना है, हम क्या न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि अभी जो डिटरेंस की कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड हो गया है, उसमें साइबर आ गया है, उसमें काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज आ गई है, ये सब डिटरेंस है। और इसके अंदर कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, साइबर के अंदर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, एंड इट इज डूएबल। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट डूएबल। आप यूक्रेन की लड़ाई में देख लीजिए, पुतिन ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कि हम कर सकते हैं, फिर चाइना ने सबसे बोला कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए। यू सी, सो इट इज नॉट डूएबल। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, देखिए ये मेरी सोच है, दो मुल्क अगर उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में भी डिटरेंस है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में भी अलग डिटरेंस है, तो वो लड़ाई कर सकते हैं। दिस इज माई थिंकिंग। अब इसके ऊपर ये एक थीसिस है जिसपे हम और आगे बात कर सकते हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट पोजीशन के अंदर, जहाँ वॉरफेयर पूरी बदल गई है, जहाँ साइबर एक बहुत बड़े उससे आ गया है। इनफैक्ट आज साइबर की अहमियत ये है, जैसे लोधी साहब बोल रहे थे इसके बारे में, हाइब्रिड वॉर के बारे में। हाइब्रिड वॉर इज बेसिकली योर ग्रे जोन ऑपरेशन, योर एक्चुअल वॉर, योर एवरीथिंग इज हाइब्रिड वॉर। इकोनॉमिक वॉर, लॉफेयर, ये सब हाइब्रिड हो गया। तो अगर आप ग्रे जोन ऑपरेशंस देखें तो साइबर की आज इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो पीस में भी काम आएगा, क्राइसिस में भी काम आएगा, बिफोर द वॉर भी काम आएगा, और वॉर में भी काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये सब चीज़ें बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बदल रहा है। अब फिजिकल चीज़ें नहीं रह गई, अब हम जा रहे हैं डिजिटल की तरफ। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो साइन भी किया है एक एग्रीमेंट, ये पहली सरकार थी इमरान खान साहब की, कि हम और अपने ज़्यादा ई कॉमर्स करना चाहते हैं ग्वादार से। वो एक एग्रीमेंट हुआ था और मुझे मालूम नहीं है उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे हिसाब से, उन सबको अब एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। फॉर द सिंपल रीज़न, दो चीज़ें हो गई हैं। एक, चाइना का राइज हुआ है बहुत ज़्यादा, और चाइना कंपटीशन में है अमेरिका के साथ, और वही जो चाइना है वो आज हमारा नेबर है। तो कंपटीशन ये नहीं है कि कहीं वो 7 समुंदर पार हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, नहीं, यहाँ हो रहा है। दैट इज वन। और दूसरा ये है कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये एक इतने बड़ी तरीके से आ गई है कि वॉरफेयर का मतलब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जैसे अभी लोधी साहब ने ठीक बोला कि कुछ और चीज़ें भी, इवन इफ वी हैव द वर्ल्ड वॉर 2 की टैक्टिक्स हमारी है, ट्रिशन है, थिंग्स आर कमिंग इन, यू कैब्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, साइबर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों मुल्कों में आ रहा है। तो इससे थोड़ा थोड़ा करके चीज बदलाव आता रहेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो डिटरेंस का मतलब दोबारा समझने की शायद कोशिश है हम सबको एक साथ बैठ के, जिसमें कि बातचीत की जरूरत है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटरेंस, व्हाट इज योर डेफिनेशन, व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ डिटरेंस। तो शायद वो चीज़ें मैं समझता हूँ ज़रूरी है।